मेरी हैसियत से ज़्यादा तूने मेरी थाली में परोसा है। मेरी हैसियत से ज़्यादा तूने मेरी थाली में परोसा है। तू लाख मुसीबतें भी दे दे मालिक, मुझे तुझ पे भरोसा है। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टूडेंट विद श्रद्धा में। और दहाड़ 1.2 के बैच में आप सभी का भरपूर स्वागत है। आज के इस वीडियो में लगातार चल रही बायोलॉजी सीरीज के अंदर मैं आप लोग को ग्रंथियों यानी कि ग्लैंड्स के बारे में बताने वाली हूँ, जो कि एनसीईआरटी से रिलेटेड होगा, कक्षा 10 बायोलॉजी जीव विज्ञान से। वैसे तो आप 10 में नहीं भी होंगे, चाहे जिसमें हो, ग्रंथियां तो आपको पढ़नी ही है, बट वीडियो और चैनल हमारा क्लास 10th वालों के लिए होता है, तो ये उन्हीं लोगों के सिलेबस से रिलेटेड है। सबसे पहले हम देखेंगे कि ग्रंथियां होती क्या है। हमारे शरीर में ग्रंथियाँ, जिसे कि ग्रंथियों को आप इंग्लिश में ग्लैंड्स भी बोल सकते हो, वो ऐसे अंग या ऊतक होते हैं जो कि कुछ खास पदार्थ बनाते और स्रावित करते हैं। कोई पूछेगा ग्रंथि क्या होती है, तो आप बताओगे कि ये ऐसे अंग या ऊतक होते हैं जो कि कुछ खास पदार्थ बनाते हैं और रिलीज यानी कि स्रावित करते हैं। ये जो पदार्थ होंगे ये शरीर के अलग अलग कामों को सही ढंग से चलाने के लिए बहुत ज़रूरी होंगे। इसके बाद अगला नेक्स्ट वाला है ग्रंथियों के प्रकार, टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स। तो ग्रंथियों को मुख्य रूप से उनके स्राव के तरीके के आधार पर 2 भागों में बांटा जाता है। वैसे तो हम 3 भागों में भी ले लेते हैं, लेकिन मुख्य रूप से आप 2 के बारे में जानोगे, एक बहिस्रावी ग्रंथि और एक अंतःस्रावी ग्रंथि। कुछ ग्रंथियां ऐसी भी हैं जो कि बहि और अंतःस्रावी की मिलान है, तो जिसे हम कहते हैं मिश्रित ग्रंथि। उसके बारे में भी हम वीडियो में आगे चर्चा करेंगे, परंतु इस समय हम मुख्य 2 भागों के रूप में पढ़ेंगे। सबसे पहला है बहिस्रावी ग्रंथि यानी कि एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, इसके बारे में पढ़ें। ये वो ग्रंथियां होती हैं जो कि अपने स्राव यानी कि रिलीजन के लिए, रिलीज करने के लिए एंजाइम, पसीना, लार, बलगम इत्यादि को नलिकाओं के माध्यम से शरीर की सतह पर या किसी अंदरूनी गुहा में छोड़ती हैं। जैसे ये सारी चीज़ें इंसान के अंदर पाई जाएंगी, एंजाइम, पसीने भी होंगे, लार भी बनेगा, बलगम भी निकलते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारी आती हैं बहिस्रावी ग्रंथियों में। ये क्या होंगी, ये अपने श्रावण के लिए नलिकाओं का सहारा लेंगी, यानी कि नलिकाओं के माध्यम से शरीर की सतह पर या फिर किसी अंदरूनी गुहा में छोड़ेंगी, तो ये हो जाएगा बहिस्रावी ग्रंथि। और इनका कार्य क्या होगा, कार्य इनका कुछ इस प्रकार होगा, जैसे कि पाचन में सहायता करना। जैसे कि लार ग्रंथियां लार बनाएंगी जो कि भोजन को पचाने में मदद करेंगी, और अग्नाशय जिसे कि हम पैंक्रियाज बोलते हैं, ये पाचक एंजाइम स्रावित करता है। जब मैंने आप लोग को डाइजेशन बताया था, पाचन तो पहले ही बता दिया था कि जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है हमारा, वो स्टार्ट होता है माउथ से ही, यानी कि जो लार निकलते रहते हैं वो भी उसमें मिक्स हो जाते हैं। तो आप वहाँ से याद रखोगे कि ये पाचन में सहायक होते हैं, और अग्नाशय पाचक एंजाइम का भी श्रावण करेगा। नेक्स्ट की बात करें तो शरीर का तापमान नियंत्रण, ये शरीर के तापमान को भी नियंत्रित करते हैं। जैसे कि पसीना होगा, पसीना ग्रंथियां पसीना निकालकर शरीर को ठंडा रखती हैं। जैसे हमारे बॉडी में पसीना निकलेगा तो शरीर ठंडा रहता है। नेक्स्ट वाला यूज है सुरक्षा, जैसे कि आंसू ग्रंथियां आँखों को साफ और नम रखती हैं। जैसे कोई इंसान रो देगा तो आंखें साफ हो जाएंगी और नम। और जो बलगम ग्रंथियां होती हैं वो श्वसन पथ को बाहरी कणों से बचाती हैं, इसीलिए हमारे नाक में बाल भी पाए जाते हैं जो कि बाहरी कणों को अंदर जाने से रोकते हैं। उसी तरीके से जो बलगम होंगी ग्रंथियां, वो श्वसन पथ को बाहरी कणों से बचाएंगी। अगली होती है चिकनाई प्रदान करना। त्वचा में मौजूद तेल ग्रंथियां त्वचा को चिकना और नम रखती हैं।
सीबेसस ग्लैंड्स, तो त्वचा हमारा वैसा थोड़ा तैलीय रूप में भी होता है। कभी कभी नोज के ऊपर नीचे आप लोग टच करोगे तो आपको तेल जैसा लगेगा, तो उसे हम कहते हैं चिकनाई प्रदान करना। अगला है उदाहरण, जैसे लार ग्रंथियां, सैलिवरी ग्लैंड्स, ये मुंह में लार को बनाएंगी। ये सब बहिस्रावी ग्रंथियां हैं। बहिस्रावी ग्रंथियों में जैसे आपकी लार ग्रंथियां आ जाएंगी जो कि मुंह में लार को बनाएंगी। पसीने की ग्रंथियां आ जाएंगी जो कि त्वचा पे पसीने को बनाती हैं। स्तन ग्रंथियां आ जाएंगी जो कि दूध को बनाती हैं, जिसे हम मैमरी ग्लैंड्स बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा यकृत, जिसे कि हम लीवर कहेंगे। ये पित्त यानी कि बाइल को बनाता है, जो कि पाचन में सहायक है। अग्नाशय पैंक्रियास की बात करें तो पाचन के एंजाइम भी स्रावित करता है, जो कि एक मिश्रित ग्रंथि है। मैंने बोला था ना कि हम बहिस्रावी अंतःस्रावी ग्रंथियों के अलावा मिश्रित ग्रंथियां भी होती हैं, तो अग्नाशय उसी का उदाहरण है, मिश्रित ग्रंथि का। अब दोनों में है तो हम तो उसे दोनों में ही लिख सकते हैं। इसके बाद अगला सेकेंड वाला है अंतःस्रावी ग्रंथियां, इंडोक्राइन ग्लैंड्स। हमने बहिस्रावी ग्रंथियों के बारे में पढ़ लिया कि उसके लिए हमें नलिकाओं की आवश्यकता पड़ती है। और अब हम देखेंगे अंतःस्रावी ग्रंथियों को। ये वो ग्रंथियां हैं जो कि स्राव, जिन्हें हार्मोन कहा जाता है, इसको सीधे रक्त प्रवाह में छोड़ती हैं, डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में छोड़ती हैं, और जिसमें कोई नलिका नहीं होती। हार्मोन जो होंगे वो रक्त के साथ पूरे शरीर में यात्रा करते हैं और दूर की कोशिकाओं या अंगों पर असर डाल देते हैं। जस्ट उसका अपोजिट है। कार्यों की बात करें तो वृद्धि और विकास करना, ये हमारे शरीर की वृद्धि और विकास को नियंत्रित करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो वो हो जाएगा चयापचय, जिसे कि हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो ये शरीर में ऊर्जा के उपयोग और भंडारण को नियंत्रित करते हैं। मेटाबॉलिज्म के बारे में भी मैंने आप लोग को बताया हुआ था। नेक्स्ट है हमारे सामने प्रजनन यानी कि रिप्रोडक्शन, यौन विकास और प्रजनन कार्यों को भी नियंत्रित करते हैं। ये सारी हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। नेक्स्ट है भावनात्मक और शारीरिक संतुलन, ये मूड, तनाव प्रतिक्रिया और शरीर के आंतरिक संतुलन को बनाए रखने में मदद करते हैं। हेडिंग ही केवल आप लोग याद रखोगे तो इसके अंतर्गत बना करके लिख लोगे। अगला है कैल्शियम और रक्त शर्करा का स्तर, शरीर में कैल्शियम और ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों में उदाहरण की बात करें तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सबसे पहली है थायराइड ग्रंथि जो कि मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करती है। नेक्स्ट है पीयूष ग्रंथि, जिसे कि मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। ये तो इम्पॉर्टेंट है, कोई पूछ देगा कि हम मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं तो आपको बताना होगा पीयूष ग्रंथि को। और क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कई अन्य ग्रंथियों को भी नियंत्रित करती है। अगला है हमारे सामने अधिवृक्क ग्रंथि यानी कि एड्रिनल ग्लैंड, तनाव प्रतिक्रिया में शामिल हार्मोनों को बनाती है। अगला है अग्नाशय पैंक्रियाज, इंसुलिन और ग्लूकेगॉन जैसे हार्मोन बनाती है जो कि रक्त शर्करा को नियंत्रित करते हैं। मैं अलग से भी वीडियोस लेकर के आऊँगी जिसमें आप लोग को बहिस्रावी अंतःस्रावी ग्रंथियों में ये सारे जितने ग्लैंड्स आ रहे हैं एक एक करके सारे के बारे में डिटेल जानकारी दूंगी, तो वो आप लोग के लिए ज़्यादा बेटर सिद्ध हो पाएगा। अगला नेक्स्ट है हमारे सामने अंडाशय जो कि ओवरीज कहते हैं और ये महिलाओं में पाया जाता है, प्रजनन हार्मोनों को बनाते हैं। नेक्स्ट है वृषण यानी कि टेस्टिस, ये पुरुषों में प्रजनन हार्मोन को बनाते हैं। अगली है मिश्रित ग्रंथियां यानी कि मिक्स्ड ग्लैंड, कुछ ग्रंथियां ऐसी भी होती हैं जिनमें कि बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों तरह के कार्य होते हैं, यानी कि वो बहिस्रावी में भी आएंगी और अंतःस्रावी में भी। इसका सबसे प्रमुख उदाहरण अग्नाशय है जो कि पाचक एंजाइम बहिस्रावी भी स्रावित करता है और इंसुलिन और ग्लूकेगॉन अंतःस्रावी जैसे हार्मोन भी। शरीर में ग्रंथियों का सही ढंग से काम करना हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है। ग्रंथियां अगर सही से काम नहीं करेंगी ना तो फिर बहुत सारी चीज़ें नहीं सही से हो पाएंगी, जैसे बलगम बाहर नहीं आएंगे, पसीना नहीं आएगा और भी कई चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएंगी।
तो बस दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, और आई होप कि आप लोग को सारी जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होंगी। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।